हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो क्या फिर से कंट्रोवर्सी की तरफ इशारा हो रहा है या फिर से कंट्रोवर्सी चालू होने वाली है? तो चलो आज इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी के बीच क्या फिर से कंट्रोवर्सी चालू होने वाली है? ये किस तरफ इशारा हो रहा है? तो चलो आज इसी वीडियो में हम बातें करते हैं। और कामिनी जी ने अपनी लाइफ कैसे डिलीट की, इन सब के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और कुछ फैन पेज ऐसे हैं जो मतलब सबका मिस यूज कर रहे हैं, जो गलत है। फैन पेज क्या होता है? फैन पेज वो होता है जो हम किसी का फ़ैन होते हैं, मतलब किसी एक का। हम वैसे तो बहुतों को पसंद करते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में अगर हम फ़ैन पेज बनाते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम उसी के मतलब कॉन्टेक्ट, हम क्या होता है वो बनाते हैं, हम उसमें से तो उठा करके फ़ैन पेज पे डालते हैं। जो भी क्लिप डालते हैं वीडियो की कट करके, जैसे भी कट करके हम अपने में फ़ैन पेज में डालते हैं या वीडियो जो भी डालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फ़ैन हो तो उनके बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, किसी का भी फ़ैन पेज हो, किसी के भी बारे में आप नेगेटिविटी नहीं फैला सकते। फिर फ़ैन कहाँ से हुए? अगर आप उनके खिलाफ़ नेगेटिविटी फैला रहे हो, उनके खिलाफ़ गलत बातें फैला रहे हो या मिस यूज कर रहे हो किसी चीज़ का, तो ये गलत बात होती है। इसमें फ़ैन पेज नहीं होता इस तरीके का। हाँ, आप चाहे कामिनी जी के लिए हो, चाहे निकू के लिए हो, चाहे सपना के लिए हो, किसी के भी लिए हो, किसी का भी फ़ैन पेज हो, उसका सही से उपयोग करो। कोई आपको मना नहीं करता। सब लोग सोचते हैं कि हमारे भी इतने फ़ैन हैं, जो हमारे फ़ैन पेज बना रखे लोगों ने, उसका फ़ैन पेज रखो। कुछ लोग क्या होता है, जैसे कामिनी जी का किसी ने फ़ैन पेज बना लिया, उनकी सेम डीपी लगा दी फेसबुक पे, सेम ऐसे सारा काम कर दिया। तो उनके, हालांकि करते मेहनत वो है, लेकिन उनकी वीडियो उठा करके वो फेसबुक पे दूसरे डाल देते हैं फ़ैन पेज के नाम से। फिर उनको क्या होता है, और ना ही कुछ लोग फ़ैन पेज लिखते हैं। तो सेम डीपी सेम सब कुछ रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो इससे है ना, मतलब उनके चैनल पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कामिनी जी को अब बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि फ़ैन पेज पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक्शन तो हर कोई लेगा। और लोगों को सच में हजम नहीं होती कुछ चीज़ें। निक्की और है ना कामिनी जी के बीच कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब लोगों को फिर से दिक्कत होने लगती है। दोनों के जा करके कमेंट उल्टे करते हैं, ये करते हैं, कभी कामिनी जी को निक्कू के लिए करते हैं, निक्कू को कामिनी जी के लिए करते हैं। सबको अलग अलग कमेंट, दोनों को अलग अलग तरीके से एक दूसरे के लिए कमेंट करते हैं। फिर नेगेटिविटी फैलती है, फिर कंट्रोवर्सी होने लगती है। तो एक तरफ से देखा जाए तो कमेंट भी भड़काने का काम करते हैं। कमेंट के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। और कुछ दिनों से देख रहे हैं कामिनी जी बहुत खुश है, क्योंकि उनकी सासू माँ का, उनकी मम्मी का जो रिश्ता था वो अच्छा हो रहा है। और भगवान से दुआ करते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि एक बेटी यही चाहती है कि उसका ससुराल और परिवार के बीच में सब कुछ सही रहे। क्योंकि वो नहीं तो परिवार पीछे वाले मायके को छोड़ सकती है, नहीं ससुराल को छोड़ सकती है। तो उसका हमेशा से यही रहता है। एक बेटी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उनके दोनों परिवार हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहे। तो कामिनी जी सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। शायद परसों वीडियो आया था उसमें कि सासू माँ ने उनकी मम्मी को कॉल किया था, तो उससे वो झप्पी भी ली थी सासू माँ की। तो बहुत खुशी होती है, एक बहू को इस चीज़ से बहुत खुशी होती है कि मायके वालों की कितनी इज्जत होती है। तो फिर से उनके घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। और हम चाहते हैं कि कामिनी जी की बहन की शादी तक सब कुछ नॉर्मल हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छे से रहे और कोई भी नेगेटिविटी ना फैले। लेकिन लोग क्या होते हैं, लोगों को ये लगता है यहाँ पे अब है ना सही चल रहा, तो वहाँ पे जाके भर भर के कमेंट कर दो, गलत कमेंट कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो ऐसे नहीं होता है। किसी के भी घर में भड़काने का काम क्यों करते हो? जब सही चल रहा तो अच्छे अच्छे कमेंट करना हमारा काम होता है कि हम अच्छे से देख लें। या उसको देवरानी के लिए बोल दिया, उसको जेठानी के लिए बोल दिया, ये काम करके भड़काने का काम, आपस में भिड़ाने का काम नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। लेकिन कुछ लोगों का काम यही होता है, इधर से उधर के भड़काने का काम होता है, भिड़ाने का काम होता है, जो करके अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं। लेकिन क्या होता है इन चीज़ों से, थोड़े दिनों बाद वो सही हो जाएंगे, आप फिर कमेंट करोगे, आपका तो यही काम रहता है। और अगर निक्कू किसी चीज़ में, ब्लॉगिंग में अपने जेठानी का कुछ डाल दे तो प्रॉब्लम,
कामिनी जी नहीं डाले तो प्रॉब्लम, कामिनी जी डाल दे तो प्रॉब्लम, निक्की डाल ले वीडियो में कुछ उनका तो प्रॉब्लम। तो वही घर में है, देवरानी जेठानी है तो घर में हर चीज़ में रहेंगे साथ में, तो वीडियो में भी आएंगे। इसमें हर लोगों को मतलब कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है इतने की कमेंट ऐसे भर भर के कर देते हैं, वो आपके वीडियो में नहीं आते, आप उनके वीडियो में आते हो, आप उनके वीडियो में नहीं आते। मतलब ऐसे गलत है, दोनों तरफ ऐसे कमेंट करना, किसी के घर में झगड़ा करवाना, ये एक अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि जहाँ तक हो सके अच्छे कमेंट करो और किसी के घर में भड़काने का काम ना करो, तो इसमें कुछ नहीं होता। और चलो अच्छी बात है, कामिनी जी के घर में सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जैसे भी वो कर रहे हैं सही है। जैसे मतलब यही चाहते हैं उनकी ऑडियंस की, मतलब अच्छी ऑडियंस है ना, वो यही चाहते हैं कि वो दोनों हमेशा खुश रहे, देवरानी जेठानी। दोनों देवरानी जेठानी मतलब दोनों की ऑडियंस सेम भी है, थोड़ी अलग भी है, थोड़ी सेम भी है। कुछ लोग क्या होता है दोनों के वीडियो देखते हैं, कुछ लोग अलग अलग भी देखते हैं, ऐसे होता है, सबका अलग अलग है ना, वो होता है पसंद की बात होती है। तो इसमें वो तो बात होती नहीं, और आप जा करके कमेंट करते हो, फिर उनके माइंड पे गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर वो बीमार हो जाते हैं, अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से मतलब कामिनी जी और निकू दोनों पे गलत असर पड़ता है, और फिर पूरे परिवार पे भी कमेंटों से बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। तो आप गलत कमेंट कभी भी ना करें किसी की भी वीडियो के नीचे। जो आपको अच्छा नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं, आप उनके वीडियो देखना बंद कर दो। इससे अच्छा तो यही होता, भड़काने से तो अच्छा है कि आप उनके वीडियो देखना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। और अभी बात करते हैं कि कामिनी जी ने अपनी लाइव कैसे डिलीट की थी। कामिनी जी के बेटे ने लाइव में अपनी स्कूल का नाम बोल दिया था, जो उनको स्कूल का नाम छुपाने के लिए, सेफ्टी के लिए उन्होंने लाइव को डिलीट किया। इसमें बस इतनी सी बात है, बाकी की इतनी बात नहीं थी, जहाँ तक हमें पता चला बस यही बात है। और तो बाकी का जो भी है वो तो कामिनी जी ही जाने। और रही बात प्रेग्नेंट की, तो वो तो जब होंगी या जब उनको क्लियर करना होगा वो कर देंगी। तो इसमें तुक्का लगा करके बार बार वीडियो कि प्रेग्नेंट है, ये है, वो आपको जब तक ना बताए तब तक तुक्का ना लगाए किसी के बारे में, किसी भी चीज़ का। क्योंकि आप तुक्का लगाते हो उसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी वीडियो बन जाती है जिसमें गलत मैसेज जाता है लोगों तक। तो ये गलत मैसेज देना भी किसी के लिए सही नहीं है। और हम रिएक्शन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी कई बात पर वीडियो बना दें। हम ओनली जो खुद करेक्टर खुद बनाते हैं अपनी वीडियो, उन्हीं के ज़रिए हम रिएक्शन देते हैं। और यहाँ पे कामिनी जी और निकू को इतना ही बोलना चाहूँगी, आप अपने ब्लॉग पे अपने काम पे ध्यान दो। लोगों का भड़काने का काम होता है, आप बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं। जब तक किसी के घर में आग लगा नहीं देते तब तक कुछ लोगों को चैन नहीं मिलता है। कुछ लोगों की यही आदत होती है। और बहुत खुशी हुई आप लोगों को साथ में देखकर, बहुत खुशी होती है आप लोगों मतलब साथ में वीडियो बनाते हो, साथ में रहते हो, बहुत खुशी होती है। हालांकि हर परिवार में झगड़े होते रहते हैं, हर परिवार में मनमुटाव होता रहता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि हम आपस में बोलना बंद कर दें या कुछ और लोगों के भड़काने से हम भड़क जाएं या घर में अशांति हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और अच्छा है, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, अच्छा है, आपके परिवार में खुशियाँ, सब अच्छे से खुश रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख करके, सच में दिल खुश हो जाता है जब किसी को खुश देखते हैं तो। और एक छोटी सी खुशी है ना, चेहरे पे इतनी मतलब खुशी दे जाती है, छोटी सी ही बात। जैसे कामिनी जी की माँ को उनकी सासू माँ ने कॉल किया, तो वो खुशी जो जाहिर करना चाहती थी कामिनी जी ने झप्पी लगाकर, उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, जो हर एक बेटी चाहती है, जो हर एक बहू चाहती है। क्योंकि बस इतनी सी ही खुशियाँ चाहती है, छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो ही खुशियाँ दे जाती है। बहुत बड़ी बातें नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कुछ इज्जत नहीं चाहिए। बस ऐसे हर बेटी हर बहू को यही लगता है कि हमारा मायका और ससुराल दोनों के रिश्ते, दोनों तरफ रिश्ते अच्छे रहे। क्योंकि दोनों तरफ रिश्ते अच्छे होंगे तो बेटी बहू मतलब वो बहुत खुश रहेगी दोनों तरफ से, वरना वो दुखी रहेगी। क्योंकि उनके दिल में यही रहता है, चाहे ससुराल की तरफ से हो चाहे मायके की तरफ से हो, बेटी तो बेटी होती है। और बहू को तो दोनों ही घर से मतलब देखने होते हैं कि मायके की भी इज्जत रखनी पड़ती है और ससुराल की भी इज्जत रखनी पड़ती है। तो इसमें दोनों की ही खुशी मतलब दोनों खुश रहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा दुनिया में खुश नसीब होती है।